नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक। और इसमें हमने पाठ 1 कंप्लीट कर लिया है। और पाठ 1 था 18वीं सदी का राजस्थान। और इससे संबंधित हमने क्वेश्चन पूछे थे जो आपके इसी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए हुए थे। और क्वेश्चन ये था कि निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। और इसका राइट आंसर है महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। और रिक्त स्थान भी देख लीजिए। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम पेशवा बाजीराव ने संगठित किया था। राजस्थान के सेकंड है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी। अब हम शुरुआत कर रहे हैं, पार्ट 2 है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। देखिए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहा था। और आपको अच्छी तरह याद है कि 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। केवल सिरोही को छोड़कर सिरोही ने 1823 में संधि की थी, जिससे यह निश्चित कर लिया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों व जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। तो जिससे ये ऐसी कुछ भूमिकाएं बनी 1818 से लेकर 1857 तक, जो भूमिकाएं या जो ऐसी घटनाएं हुई जिससे ऐसा लगा कि भारतीय जनसाधारण को और भारतीय सामंतों को ऐसा लगा कि हमारे अधिकार छीन लिए गए, हम पर शासन किया जा रहा है अनावश्यक। और इसी के कारण क्या हुआ कि राजस्थान में भी 1857 की क्रांति से अछूता नहीं रहा और इसका भी राजस्थान में प्रसार हुआ। अब 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। पहला कारण था कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप, अंग्रेज ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। ये ऐसे कुछ कारण थे जिनसे लगा कि ये राजा भी और कुछ सामंत भी इनके विरुद्ध हो गए। दूसरा कारण है राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिससे 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति और 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावा लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। यानी ये भी उत्तराधिकार से संबंधित भी ऐसे मामले आए जहां अंग्रेजों ने अपनी टांगे जरूर लगाई। तो उससे क्या हुआ कि राजा लोग भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बैठा हुआ था कि ये लोग हम पे अधिकार करना चाहते हैं, ये अंग्रेज। अगला तीसरा कारण है सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगजी, जवारजी और लोटू जाट द्वारा नसीराबाद की छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। ये देखिए, ये स्थानीय जो नेता थे, स्थानीय सरदार थे, और इन लोगों ने सामान्य जनता की भलाई के लिए काफ़ी प्रयास किए जो बड़े बड़े जागीरदारों और राजाओं ने भी नहीं किए। इससे क्या हुआ कि डोंगजी और जवाहर जी और जो लोटू लोटू जाट जैसे जन नायक थे, इनके कार्यों से जनता बहुत प्रसन्न हुई और अंग्रेजों के खिलाफ उनमें भावना बैठने लगी। अगला पॉइंट है राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति
लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन, 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियनों के रख रखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूला जाता था। यानी ये क्या है, एक प्रकार के सैनिक संगठन थे, ये सैन्य दल थे। मेरवाड़ा बटालियन है, शेखावाटी ब्रिगेड है, जोधपुर लीजियन है, ठीक है, ये सैनिक संगठन थे, सैनिक दल थे। और इनका जो खर्चा होता था, इनकी जो तनख्वाह वगैरह थी, घोड़ों का, सैनिकों का, गोला बारूद का, इन सब के खर्चा किससे लिया जाता था? संबंधित राज्य के राजा से लिया जाता था। अगला कारण है सामंतों की मनोदशा। 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आउवा, कोठारिया और सलूम्बर ठिकाने इसके उदाहरण है। यानी आप 1857 की क्रांति देखेंगे विस्तार पूर्वक, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आउवा, कोठारिया और सलूम्बर के ठिकाने के जो जागीरदार थे, ठिकानेदार थे, इन लोगों ने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। विशेष रूप से आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है 1857 की क्रांति में। ये तो कुछ ऐसे कारण थे जो लंबे समय से चलते आ रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ तात्कालिक कारण भी रहे जिनसे ये क्रांति तुरंत प्रारंभ हो गई। भारत में 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना, क्योंकि इनको क्या है, प्रयोग करने से पूर्व दांतों से काट करके इसके खोल को खोलना पड़ता था। अब देखिए क्रांति का प्रारंभ। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो मेरठ में 10 मई 1857 को हुई थी। ये भारत के संदर्भ में 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई थी मेरठ में। इस समय मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स, मैकमोसन और कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। यानी मेवाड़ में कौन थे? मेवाड़ में थे मेजर सावर्स, पॉलिटिकल एजेंट, और मारवाड़ में थे मैक मोसन, और जयपुर में थे कर्नल ईडन। ये आपके एग्जाम में इस प्रकार से पॉलिटिकल एजेंट के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं, ये सभी राज्य के तत्कालिक एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। यानी 1857 की क्रांति के समय एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? वो थे पैट्रिक लॉरेंस। यानी ये पूरे राज्य में एक होता था और इस एजीजी के अधीन ही ये पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त होते थे। देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी? पहली है नसीराबाद छावनी, मुख्यालय इसका अजमेर है, और इसमें थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी छावनी नीमच में, इसका मुख्यालय ग्वालियर है, और इसका जो जो रेजिमेंट है वो है मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। देखिए नीमच ऐसी है जो वर्तमान में, ये नीमच कहाँ पड़ता है? ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है, नीमच एमपी में, ठीक है। लेकिन तत्कालीन समय में नीमच वाला जो क्षेत्र था वो कुछ क्षेत्र मेवाड़ के अधीन आता था। तीसरी छावनी है एरिनपुरा जो कि पाली जिले में स्थित थी। जोधपुर लीजियन ये रेजिमेंट थी, ये सैन्य दल था यहाँ का। चौथी है देवली जो कि टोंक जिले में है, और इसमें कोटा कंटिजेंट सैन्य दल था। पांचवी है ब्यावर, ये अजमेर जिले में स्थित है, और इसमें मेर रेजिमेंट सैन्य दल था। और छठी है उदयपुर में खैरवाड़ा, इसमें भील रेजिमेंट स्थित थी। इस प्रकार से ये कुल 6 छावनियां हैं जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कार्यरत थी। इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त
कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था, अतः एजीजी यानी पैट्रिक लॉरेंस के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली, क्योंकि एजीजी का कार्यालय उस समय कहाँ रहता था? एजीजी का कार्यालय रहता था माउंट आबू में। वैसे तो गर्मी के दिनों में ये माउंट आबू में रहता था, ठीक है, गर्मी के दिनों में ये अजमेर हो जाता था, सर्दी के दिनों में अजमेर और गर्मी के दिनों में माउंट आबू। अब चूंकि 19 मई में गर्मी पड़ती है, तो एजीजी कहाँ होंगे, उनका कार्यालय कहाँ होगा? उनका कार्यालय होगा माउंट आबू में। तो माउंट आबू में 19 मई 1857 को उनको सूचना मिली थी, ठीक है। और क्रांति कब प्रारंभ हुई थी भारत में? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी मेरठ से। लगभग 9 दिन बाद इनको सूचना मिली। इसमें सभी राजाओं को निर्देशित किया गया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें और सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। अब है क्रांति की शुरुआत, नसीराबाद में विद्रोह। 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यानी राजस्थान में पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद छावनी में हुआ था। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में पहला सैनिक विद्रोह नसीराबाद में हुआ था। और भारत के संदर्भ में बात करें तो मेरठ में हुआ था। नसीराबाद में कब हुआ था? ये हुआ था 28 मई 1857 को, और मेरठ में 10 मई 1857 को। इन भारतीय सैनिकों ने तोप खाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया और विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। ये दो सैन्य अधिकारी थे जिनकी इन्होंने हत्या कर दी। आगे है नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शास्त्रागार में आग लगा दी थी। नीमच में कब हुआ? 3 जून को, ठीक है। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेनाओं ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों की मदद के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सॉवर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा। मेजर सॉवर्स जो थे पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ के थे, और स्वयं नीमच की ओर बढ़ गया। सॉवर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। अब है एरिनपुरा में विद्रोह। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेता के आदेश के अनुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ कहाँ लेके गया? आउवा लेके गया। अब हुआ आउवा में विद्रोह। आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आउवा, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गूलर, रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा, पाली में, बिठोड़ा कहाँ स्थित है? पाली में, कैप्टन हीथकोट और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। वेरी इंपॉर्टेंट, 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा, जो कि पाली में है, कैप्टन हीथकोट और जोधपुर महाराजा, तत्कालीन महाराजा कौन थे? जोधपुर के तख्त सिंह की जो संयुक्त सेना थी, यानी हीथकोट और जोधपुर महाराजी की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित कर दिया कुशाल सिंह ने। कब? 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा के युद्ध में। फिर उसके बाद देखिए 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों द्वारा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। यानी इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मोक मैसन, ठीक है। इनके बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? चेलावास का युद्ध। इस युद्ध में मोक मैसन का सिर काट करके आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया और ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आउवा की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से इन्हें याद करते हैं।
आगे है कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में की गई थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया। देखिए, इसमें आप किससे क्रांति के दौरान प्रमुख शासकों के बारे में पूछ सकते हैं कि तत्कालीन समय में कौन कौन से शासक थे। जैसे जोधपुर के तख्त सिंह थे, उनको हराया था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने, इसलिए जोधपुर के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। कोटा के राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने काफी महीनों तक दुर्ग में ही कैद कर लिया था, तो उस समय महाराव राम सिंह द्वितीय थे। उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारी आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। ये जागीरदार थे जो इनको क्रांतिकारियों को संरक्षण दे रहे थे। अब क्रांति का समापन कैसे हुआ। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल, मेहराब खां आदि को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये प्रमुख क्रांतिकारी थे जिनको फांसी पर चढ़ा दिया गया और क्रांति कमजोर हो गई। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या थे, उन कारणों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये प्रमुख कारण थे। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। क्रांति के समय जो क्रांति है जिस समय से पूर्व प्रारंभ हो गई, क्योंकि भारत में 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, लेकिन समय से पूर्व ही ये 10 मई को प्रारंभ हो गई। इसलिए क्रांतिकारियों को एक एक सुनियोजित, एक अच्छी योजना नहीं बना पाए। अगला है, क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई। यानी आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी ज्यादातर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने या कोटा में थोड़ा विद्रोह हुआ। ठीक है, यहाँ काफी अंग्रेजों को टक्कर मिली। पूरे राज्यों में या सभी रियासतों में इस प्रकार का आंदोलन या ऐसी क्रांति नहीं हो पाई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए थे, एक साथ शुरू नहीं हुए। इसलिए अंग्रेजों को मौका मिल गया हर विद्रोह को दबाने का। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था, इनका कोई निश्चित नेता नहीं था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, उनके पास साधनों का अभाव था। इसके अलावा मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। और तात्या टोपे ऐसे थे जो लगभग आधे मध्य भारत में घूमते फिर रहे थे और क्रांतिकारियों का सहयोग लेते रहे और अंग्रेजों को जगह जगह वो टक्कर देते रहे। इस प्रकार से ये क्रांति असफल हो गई और लगभग क्रांति के एक वर्ष के अंदर ही अंग्रेजों ने पुनः भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए थे। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना और उपाधियां देना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि राजाओं ने क्या किया, अंग्रेजों का काफी सहयोग किया था इस क्रांति में। यदि कुछ राजा अंग्रेजों का सहयोग नहीं करते, उनके खिलाफ खड़े हो जाते, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि उस समय ही देश आजाद हो जाता। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का काफी विकास किया। 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी, परंतु उसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। देखिए, ये एक प्रकार की सीडी थी, पहली सीडी थी जो 1857 की क्रांति थी, जो आज़ादी में, जो 1947 में भारत को मिली, उसकी पहली सीडी मान सकते हैं हम इसको। ये आपके पाठ के अंत में कुछ प्रश्न हैं, आप इनके उत्तर भी देखें तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपने वीडियो कितना ध्यान से सुना। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ था सर्वप्रथम। आपके ऑप्शन है नीमच, एलिनपुरा, नसीराबाद और कोटा। अगला क्वेश्चन ये है, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था, ब्यावर में किया था या आहुआ में, भरतपुर में या नीमच में। आपको इनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताने हैं।
मित्रों, आपके लिए ये राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान सामान्य ज्ञान आपके एसएसटी सेकंड लेवल में आपके काफ़ी मैटर है। राजस्थान का जो सामान्यतः ये मान के चलिए कि राजस्थान की ही पुस्तकों से आएगा। कक्षा 6 से लेकर 8 तक की हमारा राजस्थान जो पाठ्य पुस्तक है इसमें से, और मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छा प्रयास करेंगे और आपको सफलता मिलेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को इस वीडियो का